प्रकृति चाहती है वही होगा, किसी के करने से कुछ नहीं हो सकता भाई। बिल्कुल। तो समूचा राष्ट्रीय मानव उत्थान सेवा संघ और समूचा जो भी वीडियो देख रहा है और जो भी भविष्य में देखेगा, उन सभी से मेरा निवेदन है कि अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। ईश्वर पर यदि आश्रित रहेंगे, ईश्वर पर यदि भरोसा रखेंगे, तो आपको थोड़ा चमकने में समय अवश्य लगेगा। आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही चमक जाएंगे, तो नहीं। सोने को भी गलाया जाता है, गला गला के, और जितना अधिक उसको गलाया जाता है तब वो कुंदन बनता है। जब कुंदन बनने के बाद जब उसके आभूषण तैयार होते हैं, जब हम अपने घरों में नारी शक्तियों के, अपनी माताओं बहनों के गले में जब वो सोने का आभूषण देखते हैं तो कहते हैं क्या क्या बात है, क्या डिजाइन है, कितना चमक रहा है। तो चमकने के लिए आपको जलना पड़ेगा, और जलना, जब तक आप जलोगे नहीं तब तक कुछ बनोगे नहीं। तो बिल्कुल इसलिए सही बात है। अच्छे से कार्य करिए। हनुमान जी की अनुकंपा हम सभी पर बनी रहेगी, और ईश्वर पर भरोसा अवश्य रखो। ईश्वर आपको जलाएगा, तपाएगा, तभी तो आपको चंदन बनाएगा, तभी तो आपको कुंदन बनाएगा। और जब तक ये सब आप बनोगे नहीं तब तक आप उनरोगे नहीं, और जब तक उनरोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं, और जब तक चमकोगे नहीं तब तक स्टार नहीं, और जब बिल्कुल तक सर। स्टार नहीं तब तक आसमान में नहीं। अब भगवान की मूर्ति बनती है, उसमें कितनी छैनियां हथौड़ी पड़ती हैं, कोई सांचा तो नहीं होता। छैनी हथौड़ियों से कितनी सुंदर बनती है, सिर्फ छैनियां हथौड़ियां ही पड़ती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये सब जब तक छेनी हथौड़ी नहीं खाओगे तब तक बिल्कुल आप सही योग्य बात। नहीं। आपने देखा कि विष्णु योगी राज जी ने जो राम की मूर्ति बनाई, हाँ। उन्होंने बनाई, कितनी मेहनत से बिल्कुल। बनाई, काफी समय लगा उन्हें बनाने में। लेकिन उसी मूर्ति को तो लोग आज पूजने जाते हैं जिसकी कितने 500 वर्षों से प्रतीक्षा की, और वो बिल्कुल। मूर्ति स्थापित हुई, उसको हम सब झुकने चले गए। चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमिताभ बच्चन हो, कंगना रनौत हो, कोई भी हो, वहां पे सब गए और सभी ने नतमस्तक किया। विष्णु योगी राज की मूर्ति बनाई हुई, और वो कब चमकी, वहां आप मस्तक झुकाने कब गए, जब उसने पता नहीं कितनी छेनी हथौड़ी सुइयां, पता नहीं क्या किस किस से निर्माण किया बिल्कुल। गया। और बिल्कुल आज सही आप बात। सभी देख सकते हैं कि उस मूर्ति का रंग ही भी बदल गया है। रंगत बिल्कुल। देखिए, आप पहले की देखिए, आपकी देखिए, ये अंतर होता है निर्जीव और सजीव में। बिल्कुल। जैसे ही राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उनके शरीर का आकार, रंग, सब कुछ बदल गया। आप उस मूर्ति में देख लीजिए और इस मूर्ति में, निर्जीव सजीव में, यही अंतर। इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि जीवन में सक्रियता रखो। जब तक आप सक्रिय नहीं रहोगे, निर्जीव माने जाओगे। जिस दिन सक्रिय हो जाओगे उस दिन आपके चेहरे पे चमक आएगी। बिल्कुल सर। जिसने मूर्ति बनाई उसने भी मना अपने पहचानने में वो कर दिया कि भाई मैंने नहीं बनाई, पहचान ही नहीं पाया वो कि पहले में और में कितना अंतर आ गया। परमात्मा को बनाने की शक्ति रख कौन सकता है, हिम्मत कौन कर सकता है? ये सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। जिसको बिल्कुल सर। ईश्वर को जिससे काम लेता है वो उसी से लेता है। आपके कहने से नहीं लेता, नरेंद्र मोदी जी के कहने से नहीं लेता है। उसको बिल्कुल सही बात। जिससे काम करवाना है वही उसका काम करेगा। तो समाज सेवा के लिए हम लोगों को भगवान हनुमान जी ने मौका दिया है, तो हम सब इस पर न थोपें कि पवन शुक्ला जी कहेंगे तभी हम सदस्य जोड़ेंगे, पवन शुक्ला जब कहेंगे तभी हम कार्य आगे बढ़ेंगे। तो सभी को अपना समझ के करना है, ये सेवा आपको करनी है, इसका प्रतिफल भी आपको ही मिलना है, मुझे नहीं मिलना है। बिल्कुल सर। जो भी आप करेंगे उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। उसमें मैं ना अच्छे कर्मों को बांट लूंगा और ना आपके बुरे कर्मों को बांट लूंगा। तो जो भी आपको मिलना है वो आपको ही मिलना है। तो उसमें फिर मेरी प्रतीक्षा क्यों? ईश्वर का प्रसाद समझ के ग्रहण करो और कार्य पर लग जाओ, और डंका बजा दो अपने नाम का, अपनी सेवा का। सभी में नाम होना शुरू हो जाए कि फला व्यक्ति है, कितनी सेवा करता है, फला व्यक्ति कितना सांस्कारिक है, फला व्यक्ति कैसा। क्या आनंद आएगा जीवन में? आपका परिवार हो और आपके बच्चे की कोई तारीफ करे तो कितना सुंदर। बच्चे को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही बात है। हमारे पदाधिकारी की कोई कहेगा तो हमें कितना आनंद आएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप सभी का बहुत